मीनिंग कि जब कुछ अच्छा होता है ना, जब आप भगवान को मानते हो, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने चूज़ किया है। बट कई बार ना ये एक ना बहाना भी हो जाता है कि इंसान पढ़ नहीं रहा क्योंकि अरे गीता मुझे चूज़ करेगी। तो गीता कोई आके उठ के नहीं आएगी कि अरे प्लीज़ मुझे पढ़ो। आपको एफर्ट तो देना पड़ेगा। चूज़ करने का जिस दिन वो आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर्ली, जिस दिन वो आपकी लाइफ में उतर जाएगी, उस दिन गीता ने आपको चूज़ किया। बट आपको खुद तो एफर्ट लेना पड़ेगा ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं समझ आया, 2 बार पढ़ो, किसी से पूछो जो उसको जानता है। बिकॉज़ वो लाइफ चेंजिंग किताब है, दैट इज़ फॉर श्योर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस जनरेशन में, वो कितने जनरेशन से चलती आ रही है वो किताब। और वो बात आज की जनरेशन बोल रही है, कॉर्पोरेट्स बोल रहे हैं। अब एक ही बात आध्यात्मिक व्यक्ति भी बोल रहा है, कॉर्पोरेट में भी बोला जा रहा है, आर्टिस्ट भी बोल रहे हैं। एक किताब इतने सारे प्रोफ़ेशंस को कैसे ठीक कर सकता है? तो कुछ तो है ना उसमें बात। तो आपको एफर्ट तो लेना पड़ेगा। सो स्टॉप सेइंग कि अरे वो मुझे चुनेंगे तब तक तो मैं खाली बैठा रहूंगा। यू मेक एन एफर्ट। वो आपको समझ जिस दिन आ जाएगी उस दिन समझ लेना भगवान ने या गीता ने आपको चुन लिया। क्या उसमें सही में सारे जवाब हैं क्यों, कैसे, क्या, कब हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? अब इसमें भी सारे जवाब का मतलब क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, उसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। नहीं, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है वो पता करो, उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। तो गीता इज ऑल अबाउट हाउ टू लिव अ लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ। इसे जब आप पढ़ने जाओगे, वन मैं आपको पहले ही बता दूं, और ये मेरे साथ भी हुआ है। तो जो जो बचपन से इन चीज़ों में पड़ी हुई है, जिसने बचपन से स्पिरिचुअलिटी निभाई है, जिसने बचपन से स्क्रिप्चर्स पे ही ज़्यादा ध्यान रखा है। मैंने जब फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी थी, पहली बार मेरा रिएक्शन था, ये कोई आज के टाइम पे रिलेटेबल किताब नहीं है। सब सर के ऊपर से गया है। ये कैसे आज का इंसान फॉलो कर सकता है? 2, 3, 4 बार पढ़ते-पढ़ते आपको लगता है नहीं, कुछ तो है। ये इनडायरेक्टली कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको एक तो टाइम लगेगा, और टाइम इसलिए भी लगेगा क्योंकि गीता इज सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शब्द है। अब आप नॉर्मली भी आपके टीचर्स को पकड़ लो, जो टीचर्स का इंटेलेक्ट लेवल है, आपका है क्या उतना? नहीं। जब एक नॉर्मल इंसान का आप मानसिक स्तर नहीं समझ सकते, आपको उसके लिए उतना पढ़ना पड़ता है, उस स्तर तक पहुंचना पड़ता है। आपको लगता है फर्स्ट रीडिंग में आप भगवान के मानसिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। और भगवान तो बहुत बड़ी चीज़, मैं नॉर्मल शास्त्रों के लिए भी कहती हूँ कि आज वेदव्यास जी जो रचयिता है सबके, वो जो बोलना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है आप एक सिटिंग में समझ लोगे? उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, इतना ज्ञान प्राप्त किया, वो खुद भगवान का एक अवतार है, और आपको लग रहा है वो क्या बोलना चाह रहे थे, आप एक बार किताब खोलेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इतने हम इंटेलिजेंट होते तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं चल रही होती ना। हमको ये नहीं पता हमको कल क्या करना है ठीक से, हम खुद इतने कन्फ्यूज़्ड है हर जगह। और कन्फ्यूज़न ही स्टार्टिंग है गीता जी की। इफ यू सी, अर्जुन वाज़ कन्फ्यूज़्ड। और कन्फ्यूज़्ड भी एक ऐसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन के कुछ चीज़ें ही नहीं है। नॉट दैट उसने पहले युद्ध नहीं किया था, युद्ध तो उसने किया ही था, आज परिवार से करना था। ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। लड़ाई तो बहुत अच्छा करता था, उसने बड़े-बड़े राजाओं से लड़ाई की और जीता है, पर आज उसको उनको मारना है जिनके साथ वो खेला है। उसके कज़िन्स है, सामने उसके भीष्म पितामह हैं, सबसे फ़ेवरेट। आज उसको उसको मारना है। एक टाइम आएगा युद्ध में जब उसको पता चलेगा कि मुझे इनको मार देना है। तो उसको लग रहा है इससे अच्छा तो मैं ही सब छोड़ दूँ। मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। मैं जंगल चला जाता हूँ, मुझे ऐसा राजा ही नहीं बनना जिसमें मेरा परिवार के ऊपर बैठ के मैंने जीत हासिल की है। तब भगवान उसको सिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो आपकी लाइफ में अधिकतर चीज़ें कन्फ्यूजन में है। आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली इश्यूज़, आपके खुद के थॉट्स, सबको लेके हम कन्फ्यूज़्ड हैं। तब वो कन्फ्यूजन गीता जी दूर करती है। तो जस्ट टेक सम टाइम, 2 टू 3 रीडिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो इतनी सही बातें समझा रही है आपको, जो सबको समझ आता है। अभी दिल टूटता है तब समझ आता है ना, प्यार सच्चा नहीं है। तो हमारी आदत है ठोकरें लगने के बाद हमको थोड़ी बुद्धि आती है। बट आई थिंक अगर आप समझदार होंगे तो उससे पहले आप गीता जी समझ जाएँगे। अ, स्पीचलेस हूँ, बट माया असल में क्या है? ये एक तो सांसारिक लाइफ जीते हुए माया सब कुछ है।
अगर बोला जाए सब कुछ, एवरीथिंग हियर इज माया। माया का एक मतलब है इल्यूजन। इल्यूजन इज जो सच नहीं है, दैट इज माया। नथिंग इज ट्रूथ, परमानेंट कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, कल नहीं बैठूंगी, कल कोई और बैठेगा, और एक दिन होगा जब मैं दुनिया में भी नहीं रहूंगी, और उसके कुछ साल बाद कोई मुझे याद भी नहीं रखेगा। आप बाहर तो छोड़ो, मेरे ही जो वंशज होंगे वो भी मुझे याद नहीं रखेंगे। एक दादी को याद रखेगा, परदादी तक को याद रखेगा, पर दादी किसकी कौन थी किसी को नहीं पता। तो इतना तो मेरी ही जनरेशन मुझे याद नहीं रखेगी, तो संसार तो क्या ही मुझे याद रखेगा। सो एवरीथिंग इज माया। माया भगवान ने ही बनाई है। भगवान एक वैसे टीचर है जो आपको बता भी रहे कि ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ये सब बना के रखा है कि पहुंचना मेरे पास है। सो यू हैव दीज हर्डल्स कि संसार जीना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। और जब मेरे पास पहुंचोगे तो इन हर्डल्स के थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा कि एंड ऑफ द डे मैं ही सच हूँ। तो मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा तुमको ये बताने के लिए कि मैं सच हूँ, तुम खुद समझो कि मैं सच हूँ। तो ये माया पूरी जिंदगी है। आई ऑलवेज से दिस कि आप जियो सब कुछ नोइंग दैट नथिंग इज परमानेंट। आई लिव अ लाइफ लाइक दैट। सो मेरा डिटैचमेंट पावर इज ऐसा कि जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, खत्म। काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कितने दिन तक रोएंगे? क्योंकि हम रोए थे क्लास 10 में, मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ के सबको बात सिखा रहे हैं। सो आपको पता होता है कि आई थिंक 4-5 इयर्स बाद ये बात मायने भी नहीं रखेगी मेरे लिए, पर उस बात पे हम इतने दिन, इतना समय, इतना महीना वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सोच के कि ये परमानेंट था। परमानेंट तो आप ही नहीं है। किसी रिश्ता को क्या परमानेंट, कल आपको क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो इतना पागल किसी चीज में नहीं होना है। आप इंजॉय करो, प्रेजेंट में आपके पास है, अच्छे से उस चीज को एंजॉय करो। चाहे वो मनी है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका काम है, रिलेशनशिप है, जो है एंजॉय करो। आगे होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड करने वाले नहीं। तो उसको सोच के आज का टाइम खराब करना, इससे बड़ा लॉस और कुछ नहीं। वरना पता चला, मेरे पापा ने मुझे बात बोला था, तो मैं कोविड के टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, जब आपको सब न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि यहाँ किसी को कुछ आ गया एंड आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। अब वो एज है हम कि हम पेरेंट्स को देख रहे हैं बूढ़े होते हुए, रिंकल्स आते हुए, कभी कभी उनको नहीं दिख रहा है तो चश्मा मांग रहे हो, दूर से देख रहे होते हैं फ़ोन को दूर रख के। तो यू आर सीइंग दैट एवरी डे। और फिर वैसा समय जहाँ आपको कोई ना कोई न्यूज़ कंटिन्यूअसली सुनने को मिल रही है, आप डर जाते हो। मैं बहुत डर गई थी। तो कुछ दिनों में मैं रोज रात को, आधी रात, आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू क्राई। और मैं मम्मी पापा के रूम में चली जाती थी एंड लाइक मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। एंड मेरे पापा ने बड़े हंसते हुए बोला कि अभी तो जिंदा हैं, अभी तो मत रो, जब कुछ होगा तब तो रोना ही है, अभी तो हंस के रहो हमारे साथ, अभी तो हम हैं। एंड वो इतना हिट किया मुझे कि सच में ये पूरा टाइम जब मैं सिर्फ रात को आके रो रही हूँ उनके पास, मैं उनको भी परेशान कर रही हूँ, मैं उनको भी स्ट्रेस में डाल रही हूँ। क्या पता वो सोच भी नहीं रहे होंगे, ये मेरी वजह से वो और सोचने लग जाएंगे। बट अभी तो वो है, ये टाइम मैं हंस सकती हूँ, मैं चीजें देख सकती हूँ। हमने उस दिन से किया कि हम एक साथ खाना खाएंगे, हमने सारे वेब सीरीज कोविड में देख डाले, और हम चारों एक साथ ही देखते थे। कोई भी अकेले कुछ नहीं देखेगा, जो भी देखना है फैमिली साथ में बैठ के देखेगी। सो हमने फैमिली के साथ बड़ा समय बिताया, ये सोच के कि ठीक है, क्या होगा आगे नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, अभी हम अपना ध्यान रखते हो, जितना टाइम हमारे पास है उसको एंजॉय करते हैं। पर ये लाइफ होनी चाहिए कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे आप मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे मुझे नहीं पता, आज मुझे बुलाया है, मेरे लिए ये इंजॉयमेंट है। सो आई विल डू दिस पॉडकास्ट जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है। दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। देन यू मेक मेमोरीज एंड नॉट रिग्रेट्स कि अरे ये क्यों हुआ, अरे जो भी हुआ मैंने तो मजे लिए थे।